जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित देते हुए लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। चलिए, तो अभी हमने नंबर सिस्टम के 4 पार्ट देखे थे, जिसमें हमने संख्याओं का परिचय पढ़ लिया था और हमने इकाई के अंक के जो नियम थे आपके वो कर लिए थे। जो भी विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो पहले जो आपके इकाई के अंक का हमने जो नियम का जो वीडियो बनाया था, मतलब कि आप पार्ट नंबर कौन से देख लीजिए, 4 देख लीजिए, उसमें हमने यूनिट प्लेस के सभी रूल्स करवा दिए हैं। तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके आगे इस क्लास को आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। आज हम यूनिट प्लेस पर जो क्वेश्चन है उनके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर, आप लोग प्रयास कीजिएगा ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। आपसे आंसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो और मैंने जो रूल्स कराए थे उनमें प्रत्येक के साथ एक क्वेश्चन आपको करवाया था, है ना। तो आपने वहां पर सीखा था, बस उसी टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं अगले लेवल पर काम करूंगा आपके साथ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 219 की पावर कितना आपका यहाँ पर 169, ठीक। और अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1127 की पावर है आपका यहाँ पर 291, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2355 और यहाँ पर कितना 754, ये पावर दी गई है आपका यहाँ पर। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ ना, एक बार में हम काफी टाइप निपटाने वाले हैं ना। 2176 की पावर आपका यहाँ पर 118 है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है, 5 में लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर 22232 है ना, 1689, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, इसमें लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर 23373 की पावर हो जाएगा 1269, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 5 लिख रहा हूँ, ठीक। इसमें आपका यहाँ पर 219 की पावर कितना हो जाएगा 176, ठीक। इसके बाद आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी, कौन सा होगा हमारे यहाँ पर 6 के बाद 7 है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके यहाँ पर 1 2 3 5 2 वाला कर दिया हमने, यहाँ पर 7 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, 3 ले लिया ना, 8 की पावर 169, ठीक। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आपका यहाँ पर, ये लिया है आपके यहाँ पर, मान लीजिए 2163 0 की पावर 169, ठीक। ये क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपके सामने ना, 9 क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। एग्जाम में भी इसी प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन कहेगा आपके यहाँ पर, दी गई संख्या को हल करने पर इकाई के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा ना, क्या निकालना आपको यहाँ पर, इन सब में आपको इकाई का अंक निकालना है, ठीक। क्या निकालना है आपको? इकाई का अंक निकालना है, ठीक। इकाई का अंक, या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा यूनिट प्लेस, आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। चलिए, करो प्रयास जरा आपके यहाँ पर, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी, है ना, आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ना, 9 क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वीडियो कोई पॉज नहीं करेगा, चलती हुई वीडियो के अंदर करना है आपको। हाँ जी, बन रहे हैं, बनाइए जल्दी। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ना, मैथ्स प्रैक्टिस करने से बनती है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं बन पाएगी, इसलिए आपसे आंसर बनने चाहिए।
जहां पर नहीं बनते हैं, कुछ कमी रहती है तो आप मेरे साथ कर लीजिएगा ना। चलिए अब मैं करवा रहा हूं। देखिए अब आपके देखिए इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, बस आपको रूल्स रिकॉल होने चाहिए। रूल्स अगर आपको रिकॉल्स हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपको केवल एक नियम भी अगर याद करोगे कि आप है ना जो भी पावर दी गई है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और जो भी रिमाइंडर आता है और यूनिट प्लेस पर जो भी दिखाई दे रहा है उसकी उतनी पावर लिख दीजिएगा और सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पर जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ जी देखो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जितने आपके यहाँ पर नियम बताए थे ना सभी का यूज करने वाला हूँ, जो मुझे आसान लगेगा उससे करूंगा ना। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनिट प्लेस पर कितना है, 9 है। अगर 9 है तो मैंने बताया था इवन और ऑड रूल वाला, है ना। आपको मैंने 4 और 9 के लिए इवन और ऑड बताया था कि अगर पावर कैसी है, ऑड है तो भाई 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। तो यहाँ पर पावर कैसी है, पावर है ऑड, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 का 9 ही बन जाएगा, ठीक। अब देखिए आपके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अब देखिए अगले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कितना दिया जा रहा है आपका यहाँ पर 7। तो मैंने 7 के लिए कहा था पावर को कितने से, 4 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई पूरी पावर को डिवाइड करने में समय व्यर्थ आपका यहाँ पर बर्बाद मत कीजिएगा। आप तो अंतिम 2 अंकों को उठाइएगा। अंतिम 2 अंक कितने हैं, 91। इसको डिवाइड कीजिए 4 से भाग जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 8, बचे कितना 1, 11 हो जाएगा ना। 4 से फिर कितनी बार भाग जाएगा हमारे यहाँ पर, 4 से फिर से भाग जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8। भाई कितना बचेगा आपके यहाँ पर, रिमाइंडर बचा कितना हमारे यहाँ पर 3, शेषफल कितना बच रहा है 3, है ना। अगर रिमाइंडर 3 है तो 7 की घात कितना कर दो 3, कितना होता है आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 4 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यूनिट प्लेस पर कितना आ गया आपके यहाँ पर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर समझिएगा आपके यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है, सॉरी यहाँ पर नंबर देखो पहले कौन सा है, 5 है। और 5 के लिए 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 है ना। 0 1 5 और 6 के लिए सेम का सेम रहता है, मतलब 5 का 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। मैंने फिर से आपको बताया था कि 0 1 5 और 6 के लिए आंसर सेम का सेम, मतलब 6 का 6 ही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन देखिए कितना आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो आपका पावर कितनी है, 1689 है। लेकिन पूरी पावर से कोई मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, ठीक। कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 9, 4 दूनी 8, ठीक। कितना बचा 1, तो रिमाइंडर कितना होगा हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 की घात कितना कर दो 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कितना लिखा है आपने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 69 है। तो यहाँ पर आप करोगे जब आपका 3 वाले में तो पावर को डिवाइड ही करना है। आपका यहाँ पर कितना 2 हो 3 हो 8 हो और 7 हो, इन 4 के लिए तो आपका यहाँ पर पावर को डिवाइड करके करोगे तो 69 को 4 से डिवाइड कर दो, है ना। पूरी पावर को मत डिवाइड करो क्योंकि 4 का नियम ये कहता है यदि अंतिम 2 अंक किससे भाजित हो जाते हैं आपका यहाँ पर 4 से भाजित हो जाते हैं तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक। 4 से डिवाइड करते हैं, भाग जाएगा एक बार, बचा कितना आपके यहाँ पर 2 29 है ना, 4 7 28, ठीक। कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे यहाँ पर 1, शेषफल कितना आया 1 आया। तो यह करोगे आप 3 की घात 1 कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर देखिए फिर से कितना आ गया 4 आ गया। 4 और 9 का स्पेशल केस था। पावर देखिए इवन और ऑड, अगर ऑड है तो सेम का सेम रहेगा, 4 का 4 और आपका यहाँ पर 9 का 9। लेकिन अगर इवन आता है तो क्या करोगे आप यहाँ पर, तो इवन वाले केस में 4 का 6 बन जाता है। कैसे बन जाता है, सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2, तो 4 की घात लगा दो 2, कितना हो जाएगा 16, 16 से कितना निकलेगा 6, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखे क्या देखा, आपको यहाँ पर पावर है इवन। अगर पावर इवन है तो ऐसे केस में आंसर क्या बनेगा आपके यहाँ पर 6 बनेगा, ठीक। अब देखिए 8 वाले केस में बिल्कुल आप तो पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से, है ना। इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस 4 वाले नियम काम करेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, बचा कितना 2 29, 4 से भाग जाएगा 7 बार ना। तो कितना हमारे यहाँ पर, हाँ जी कितना है यहाँ पर 4 7 28, कितना बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। तो 8 की घात कितना कर देंगे 1, आंसर कितना हो जाए हमारे यहाँ पर 8, है ना। जो भी रिमाइंडर करता है वही क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9, सीधा आंसर 0 1 5 और 6 है ना। 0 1 5 और 6 में कभी भी आपका यूनिट प्लेस नहीं बदलता। देखो बिल्कुल उंगलियों का नियम है, 0 1 5 और 6 नो चेंज, सेम के सेम।
4 और 9 के लिए इवन और ऑड पावर ले लेना। बाकी आपका बचे कौन सा, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। इनके लिए पावर को 4 से डिवाइड करके, मतलब आपको पूरी पावर को मत डिवाइड करना, अंतिम 2 अंकों को डिवाइड कीजिएगा। ठीक, नोट कीजिए जिनके आंसर नहीं आए हों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मैं एक बार फिर से दे रहा हूं आपको, है ना, एक बार फिर से दे रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इस बार कुछ कम क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक, इस बार मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूं। नौ गए थे ना क्वेश्चन नंबर, ये है आपका यहाँ पर 10, 2798 की पावर है 1269। ठीक, आप लोग प्रयास करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11, 16759 की पावर है 118। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर लिख रहा हूं इसके बाद 12, हाँ जी, 12692 की पावर है आपका 1169। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक, 13 में क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 2693 की पावर 1692। ठीक, इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में आपका यहाँ पर 79256 की पावर 118। और क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन 26327 की पावर 11265, है ना, 11, है ना, पावर कुछ अलग हो जाएगा, 12 और 1169 आ रहा था। ठीक, चलिए प्रयास कीजिए, फिर से 2 मिनट का टाइम आपके लिए। आंसर लेकर आइए ना। 6 क्वेश्चन है, 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम लगेगा, है ना। एक क्वेश्चन को होने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। चलिए अब आपके क्वेश्चन हो गए होंगे, अब आंसर मैच कीजिएगा, है ना। अगर आप इतने में सीख गए हो तो आप नंबर सिस्टम में, सॉरी, आपका यूनिट प्लेस में कंप्लीट हो चुके हो। लेकिन अगर अभी भी रह गए हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस दिक्कत को अभी दूर कर लो, मौका है ना। पिछले क्वेश्चनों को रिवाइज करके देख लेना और इनको फिर से देख लेना। लेकिन आपका अब नहीं होना चाहिए क्वेश्चन गलत, अब आपसे बनना चाहिए पूरा पूरा। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर 8 है, तो मैंने क्या कहा था, आप तो घात के अंतिम 2 अंकों को कितने से डिवाइड करना, 4 से ना। सब भूल जाओ तो ये तो लगे ही लगेगा, है ना। अगर आप 9 और 4 के स्पेशल केस भूल जाओ, 0, 1, 5, 6 भूल जाओ, तो भाई पावर को 4 से डिवाइड करना, पावर ही पूरी नहीं, अंतिम 2 अंकों को, है ना। 4 से भाग जाएगा एक बार, कितना बचा आपका यहाँ पर 2, 29 ना। 4, 7, 28, कितना हो हमारे यहाँ पर 1, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 1 आएगा, तो 8 की घात कितना कर दो 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा आंसर हमारे यहाँ पर 8 होगा। ठीक, इसके बाद देखिए पे यहाँ पर, अब देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 9 दिख गया है। 9 में इवन और ऑड वाला रूल लगता है। अगर ऑड पावर है, पावर ऑड है तो सेम का सेम 9 ही आंसर जाता है। लेकिन पावर कैसी दी है, इवन, तो मैंने कहा था सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2, तो 9 की घात 2 कर दो, 81 होता है। 81 का मतलब क्या निकलेगा आंसर हमारे यहाँ पर 1। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 है, तो पावर को कितने से आपका यहाँ पर 4 से डिवाइड करो, भाग जाएगा एक बार, कितना हो जाएगा 2, 29 ना। 4, 7, 28, ठीक है ना। बचे कितना 1, रिमाइंडर कितना हमारे यहाँ पर 1, तो भाई 2 की घात कितना कर दो 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है आपके यहाँ पर 3 है, तो पावर को कितने से आपका यहाँ पर 3 के लिए तो भाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, बचे कितना 1, 12 है ना। 4 तिया 12, ठीक, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर कितना हो गया आपका यहाँ पर, रिमाइंडर हो गया 0, तो ऐसे केस में
3 की घात कितना कर दीजिए 4 ना। जब रिमाइंडर 0 होता है तो पावर कितनी लेते हैं हम आपके यहाँ पर 4 लेते हैं। तो 3 की घात 4 बराबर हो जाएगा 81। 81 कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर कितना है 6 कितना है 6। तो आपका यहाँ पर 6 कैसा नंबर है आपका यहाँ पर, तो भाई 0 1 5 6 में क्या बताया था आंसर, सेम का सेम 0 1 5 6 सेम का सेम। ठीक, यहाँ पर कितना है 7, तो भाई डिवाइड कर दो 65 को किससे 4 से। 4 से एक बार कितना हो जाएगा यहाँ पर, बचेगा कितना 2, कितना 25 4 6 24, कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, तो रिमाइंडर अगर हमारे यहाँ पर कितना बचा, आप यहाँ पर 1 बचा है तो 7 की घात कितना कर दीजिए 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आशा करता हूँ यूनिट प्लेस में आपका ये वाला टाइप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन में ना। अभी भी हम यूनिट प्लेस ही करेंगे लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 16। प्रयास करें आप लोग। ये फैक्टोरियल 21 ना, फैक्टोरियल 263। ठीक, पावर इस बार हमने फैक्टोरियल के रूप में दी है। चलिए 2 मिनट का समय आपके लिए फिर से प्रयास करें। भाई मैं आपको ऑनलाइन क्लास में टाइम दे रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ आप मेरे सामने बैठ के कॉफ़ी खोल के बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल ईमानदारी से है ना तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करनी है ना, आपके माता पिता का सपना आपको पूरा करना है। ठीक, माता पिता की आंखों में आपके लिए कुछ सपना है ना, उन बूढ़ी आंखों में कुछ सपना देख के बैठे हुए हैं वो आपके लिए। उस सपने को भूल मत जाना बिल्कुल भी, है ना। उस सपने की खातिर बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, जितनी मेहनत हो सके ना उतनी मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल उस सपने को हमें साकार करके ही रहना है। चलिए समझिए, देखिए अब क्या है यहाँ पर पावर, देखो आप लोगों ने प्रयास किया होगा और आंसर कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर पावर्स जो थी ना वो फैक्टोरियल्स में दी गई थी। अगर फैक्टोरियल्स में दी गई है तो कुछ फैक्टोरियल के बारे में समझ लीजिए आप यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका, है ना। ठीक, तो मैं यहाँ पर करवाता हूँ ना फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ कि भाई फैक्टोरियल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होते हैं ना। देखिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है आपका यहाँ पर 2 into 1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये 2 हो जाती है।
फैक्टोरियल 3 की वैल्यू की अगर बात करें कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। मतलब सीधी बात है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें से एक आपका कम करते करते आपका यहाँ पर 1 तक पहुंचना है, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 4 में कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, ठीक। जैसे मैंने कह दिया फैक्टोरियल 5 कितना होगा हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना होगा 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। अब ये जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो देखिए अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दे पा रहे होंगे तो जब फैक्टोरियल 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, लेकिन फैक्टोरियल 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक। और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 रहती है, तो ये भी 4 से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा 2 अज्यूम करेंगे। फैक्टोरियल 3 कितना होता है आपका यहाँ पर 6 होता है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। लेकिन फैक्टोरियल 4 से अब यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करोगे, देखो 4 की 12 12 दूनी 24 24 4 से पूरा पूरा कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि इसके आपका यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, ये फैक्टर क्या है इसमें 4 है, ठीक। तो जहां पर जिस भी आपके यहाँ पर फैक्टोरियल में 4 दिख जाएगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा आपका यहाँ पर जब भी फैक्टोरियल की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी दी जाए, है ना, जब भी फैक्टोरियल की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी दी जाए तो रिमाइंडर हमेशा आप 0 लीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 4 जरूर होगा और वो नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पर नोट लगाकर कि आपका यहाँ पर क्या हमारे यहाँ पर जब भी आप कैसा हमारे यहाँ पर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से कैसा हो आपका यहाँ पर बड़ी घात हो, है ना, बड़ी घात हो तो शेष फल या फिर कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 0 ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपका 4 से ही आपका फैक्टोरियल 4 से 4 आना शुरू हो जाता है और ये हमेशा क्या होगा हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, ठीक। तो आपका इसका भी रिमाइंडर कितना 0 है, क्या करोगे आपका यहाँ पर 3 की घात 4 कर दोगे, कितना होता है 81 81 का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए आपके यहाँ पर फैक्टोरियल 1 के अलावा जितने भी आपके फैक्टोरियल सॉल्व करोगे ना हमेशा ये इवन होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे इवन होंगे। वैसे भी आपका यहाँ पर ये 4 से बड़ा है तो मतलब आपके यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा होगा 0 आ रहा होगा, मतलब ये है आपका यहाँ पर 0 वाले केस में कितना होता है आपके यहाँ पर 9 का 1 हो जाता है ना। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 1 के अलावा जितने फैक्टोरियल होंगे वो सबके सब कैसे होंगे इवन होंगे। और अगर इवन होते हैं ना क्या हमारे यहाँ पर अगर क्या हमारे यहाँ पर पावर अगर हमारी इवन हो गई, अब आप ये मत कहना सर ये तो 263 है फैक्टोरियल वर्ड है लेकिन इसको ओपन करोगे तो इवन ही निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल आपका 1 के अलावा जितने फैक्टोरियल होते हैं सबके सब कैसे होते हैं इवन होते हैं, ठीक। तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर n जो है ना इवन हो जाएगी। तो क्या करोगे आप यहाँ पर जब इवन होता है तो 9 का कितना आता है 1, क्योंकि 9 की घात 2 होता है 81 ना, तो हमेशा 1 आता है। 9 वाले केस में पावर को देखते हैं, अगर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा, ठीक। यहाँ पर नहीं कितना 3 है तो हमें तो पता है रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, 3 घात कितना कर दो 4 कितना होगा 81 81 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर भी देखो आपके यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से ही रिमाइंडर बड़ा है आपके सॉरी घात बड़ी है तो रिमाइंडर 0 होगा, तो 8 की घात कितना 4 कर दो कितना होगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 512, मतलब आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी भाई आपका फैक्टोरियल 4 से बड़ा ही है तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा क्या करोगे आपका यहाँ पर कि भाई 7 की घात कितना कर दोगे 4 कर दीजिए, कितना होगा हमारे यहाँ पर ये होता है 2401, तो आंसर कितना आएगा 1, है ना, ठीक। यहाँ पर भी देखिए आपके 4 में इवन और चल जाता है तो फिर फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 1 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी हमेशा कैसी होंगी आपका यहाँ पर इवन होंगी। तो पावर हम यहाँ पर कैसी मानेंगे कि पावर हमारी n कैसी है इवन है, और इवन केस में 4 का कितना होता है 6 होता है। कैसे याद रखोगे कि भाई ये सबसे छोटा इवन नंबर 2, 4 की घात 2 कर दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आशा करता हूं यहाँ तक क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं रही होगी। अब हम आपका यहाँ पर रिमाइंडर सॉरी किसका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर यूनिट प्लेस चलना है इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे ना, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो कल इसका लास्ट पार्ट रहेगा और आपका यूनिट प्लेस है ना जितना भी क्वेश्चन में लेवल आ सकता है हर लेवल से हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक।
तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रहिए। साथ ही वीडियो को जो है ना अपने साथियों के साथ जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, जिससे क्या हो आपका यहाँ पर ये जो हमारी फ्री क्लास जो चल रही है, जिसका हमने संकल्प लिया है कि हम हर एक विद्यार्थी तक फ्री क्लास प्रोवाइड करेंगे, तो बिल्कुल आप इस क्लास को पहुंचाइए। आपके संविदा शिक्षक वर्ग 2 मतलब आपका यहाँ पर MP टेट ग्रेड 2 का सिलेबस पूरा हम इसी चैनल पर है ना, इसी माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।